हाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हो आजकल क्या है कि ना लोनलीनेस हर व्यक्ति के अंदर है, तो वो अपनी इस एकांतता को कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से पूरी कर रहा है। कोई पिक्चर देखता है, कोई बुक्स पढ़ता है, कुछ लोग जो है अपने जानवर पाल लेते हैं और इसमें भी क्या रहता है डॉग्स का, कैट्स का, इस टाइप से रैबिट्स का ये अपने देखभाल करते हैं और कहीं न कहीं अपनी अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह का एक मामला अभी हमारे पास में आया हुआ है। अभी ये कोर्ट में नहीं पहुंचा है। माता पिता ये चाहते हैं कि कोर्ट में ना पहुंचे और ये चीज़ जो है वो बाहर ही सेटल हो जाए। लड़की के पास भी अपने पैट्स थे कुछ और लड़के के पास में भी पैट्स थे। लड़का जो है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अभी लास्ट ईयर दिसंबर में ही शादी हुई है उनकी। लड़की अपने साथ में अपनी बिल्ली को लेकर आई हुई थी और लड़के के पास में ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मछलियाँ भी थी। उसने एक एक्वेरियम रख रखा था, साथ में उसने शायद 2 डॉग्स भी थे उसके पास में। अब क्या है, अब जो बाहर का जानवर है वो घर के अंदर आएगा तो उसको थोड़ा ना कहीं ना कहीं लगता होगा कि भाई मैं कहीं और आ गया हूँ। तो वो कहीं झगड़ा होने लगा उन जानवरों के बीच में। वो झगड़ा जानवरों के बीच से होते होते पति पत्नी के बीच में आ गया। पति का ये कहना था कि तुम अपनी बिल्ली को जो है संभाल के नहीं रख पा रही हो, उसको ठीक ठाक तरीके से उसको तुमने सिखाया नहीं है। और पत्नी का ये कहना था कि तुम्हारे कुत्ते जो हैं मेरी बिल्ली को डरा रहे हैं और तुमने अपनी बिल्ली कुत्तों को जो है ऐसे छूट दे रखी कि पूरे घर में घूमते हैं, मैं कैसे रखूँ अपनी बिल्ली को। वो अपने कुछ जानवर अपने माता पिता के घर भी छोड़ के आई थी। उसमें शायद 1 या 2 डॉग थे और एक रैबिट भी था। तो ये झगड़ा जो है वो बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आ गया कि ये तलाक तक बात पहुंच गई। अब उनकी जब पेरेंट्स तक बात पहुंची तो पेरेंट्स ने इस बात को कहीं ना कहीं समझा कि हम इस मुद्दे को तूल ना देते हुए इन दोनों को समझाएं सिखाएं कि अपने बच्चों को तरजीह दें, ना कि जानवरों को। लेकिन वो उनको अपने बच्चों जैसे ही समझ रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये हमारे लिए हमारे बच्चे जैसे ही मैम हैं। आपने भी समझाइश दी है, क्या कुछ बात हुई? हमारी उनसे बात हुई, उनको बोला, लेकिन अभी तो क्या है काउंसलिंग जो है प्राइमरी सेशन में ही है। अभी 1-2 बार ही हम उनसे मिले हैं। तो लड़की का कहना है कि वो अपनी बिल्ली को किसी हालत में नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो काफ़ी सालों से उस बिल्ली के साथ में रह रही है, तो उसे छोड़ना उसे ऐसा लगेगा कि उसने उसे अनाथ कर दिया है। लड़के का ये कहना है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है कि अपने पेट्स की भी देखभाल करूँ और साथ में जो है पत्नी के भी पेट्स की देखभाल करूं। और मज़ेदार बात यह है कि इस पेट लवर होने के कारण ही वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। लव मैरिज है? लव मैरिज है उनकी और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हाँ मुझे जानवरों से प्यार है और तुम्हें भी जानवरों से प्यार है, लेकिन हम मिल के जो है जानवरों को अच्छे से रखेंगे। हो ये रहा है कि तुम अपने जानवरों से प्यार करो, मैं अपने जानवरों से प्यार करूँ, क्या इस मिल तरह के के हम। और भी मामले आए हैं कि आपके पास ये पहला है? फ़िलहाल तो है ना इस तरीके का मामला ये पहला ही है, लेकिन इस तरह के मामले होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी बढ़िया। आपने बीच में देखा है कि दिल्ली एनसीआर में भी डॉग्स के मामले में ये चीज़ हुई थी कि कुत्तों के बारे में ये सारा कुछ हुआ था, तो वहाँ भी काफ़ी झगड़े और फसाद बढ़े थे। तो ये तो नॉर्मली होता है। मोहल्ले में भी आपको एक आध फैमिली ऐसी मिल जाएगी जो कुत्तों को खाना खिला रही होगी और बाकी के लोग उनका अपोज कर रहे होंगे। और कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ ज़्यादा लोग मिल जाते हैं तो उन जानवरों की निकल पड़ती है। मोहल्ले वाले उनको अच्छे से खाना ठीक। वाना खिलाते रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ हाल फिलहाल में स्थिति ये है कि दोनों ही पक्ष मानने को तैयार नहीं है। समझाया है, अभी दूसरा तीसरा सेशन करेंगे और अगर उनके पेरेंट्स चाहेंगे तो वो अपनी बिल्ली को ले जाएंगे, लेकिन लड़की जो है बिल्ली को छोड़ना नहीं चाह रही है।